नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रमणीय श्लोक पढ़ेंगे। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक में दूसरा श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक से संबंधित प्रश्न लगभग अनेक परीक्षाओं में आते हैं। यह जो श्लोक है, महाकवि कालिदास इसमें प्रकृति का वर्णन करते हैं और प्रकृति वर्णन के साथ साथ इसमें समाज की दशा को भी चित्रित करते हैं। महाकवि कालिदास यह उक्ति, यह श्लोक, यह कथन किसका है? महर्षि कण्व का शिष्य। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में विष्कंभक के बाद जब दृश्य आता है, नाटक का दृश्य, उसमें ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः कण्व शिष्यः, शयन से उठते हुए, शय्या त्याग करते हुए मंच में प्रवेश करता है कण्व का शिष्य और वह कहता है, वेलोपलक्षणार्थम मादिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात निवृत्तेन कण्वेन। अर्थात महर्षि कर्ण के द्वारा मैं आदिष्ट हूं। गुरुदेव मुझे आदेश किए हैं कि जाके देखना है रात और कितना बचा है। महर्षि कर्ण अपने शिष्य को बोलते हैं, अरे शिष्य जाओ तो देखो रात कितना बचा हुआ है, सुबह होने को और कितना समय बाकी है। तब कुटिया से बाहर निकलता है कण्व शिष्य और कहता है, प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए उसको पता लगता है कि यह रात्रि का अंतिम प्रहर है, यह अभी रात्रि समाप्त होने वाली है और सुबह होने वाला है। और श्लोक बोलने लगता है। क्या कहता है? यही है श्लोक। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीना मा विस्कृतोरुणपुरा सर एकोतर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यात इवैष दशान्तरेषु। इस प्रकार यह उक्ति है कण्व शिष्य की। क्रमशः इसका पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ इत्यादि जानते हैं। तो श्लोक क्या है? यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम। पदच्छेद जान लेते हैं पहले। यात्येकतोस्त शिखरम, ये जो श्लोक है, संपूर्ण श्लोक में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें कि संधि नहीं है। संपूर्ण श्लोक में संधि है, हर शब्द में। देखते हैं इसको, संधि ज्ञान आगे प्राप्त करेंगे। पहले हम यहां पर पदच्छेद के रूप में इसको बिल्कुल सरल तरीके से जानते हैं। श्लोक यात्येकतोस्त शिखरम, याति एकतः अस्त शिखरम, पतिरोषधि नाम, यहां पर बिल्कुल लगा हुआ है श्लोक। पति ही औषधि नाम, पतिरोषधि नाम। पुनः माविष्कृतो ऋणपुरः सरः, यहां पर आविष्कृतः, आविष्कृतः
अरुण पुरः सरः, अरुण पुरः सरः। एकतो वर्कः, यहां पर एकतः अर्कः। पुनश्च तेजोद्वयस्य, यहां पर हम एक शब्द लिखेंगे लेकिन संधि इसमें भी है। तेजो द्वयस्य, संधि विच्छेद क्या होगा? तेजः द्वयस्य। युगपद व्यसनोदयाभ्याम, युगपत इस प्रकार व्यसनोदयाभ्याम। पुनः लोको नियम्यत इवैष दशांतरेषु, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें ध्यान देना है। लोको, लोकः, नियम्यत, यह जो शब्द है इसको देखना है। यहां पर होगा पदच्छेद के समय नियम्यते, श्लोक में नियम्यत है, और जब हम पदच्छेद करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तब हम लिखेंगे नियम्यते। क्या डिफरेंसेस है और ऐसा क्यों हुआ आगे जानेंगे। इवैष, इव एषः और दशांतरेषु, दशांतरेषु। इस प्रकार संपूर्ण श्लोक का पदच्छेद। यहां आप देखिए एक भी ऐसा श्लोक नहीं है या एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें कि संधि विच्छेद नहीं है या संधि युक्त पद नहीं है। न केवल संधि अपितु इसमें समास भी है। आगे हम इसको जानेंगे। ठीक, आगे चलें। ओके, अभी इस श्लोक का अन्वय जो पद्य रूप है इसका गद्य रूप देखते हैं। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, एकतः ओषधीनाम पतिः अस्तशिखरम याति। अत्र एकतः ओषधीनाम पतिः अष्टशिखरम याति। मा विस्कृतोरुण स्पुरःसर एकत्वर्कः, एकतः अरुणपुरःसरः अर्कः आविष्कृतः, अरुणपुरःसरः अर्कः आविष्कृतः। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवैष दशांतरेषु, एषः लोकः, एषः लोकः। तेजोद्वयस्य, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, युगपद व्यसनोदयाभ्याम दशांतरेषु नियम्यते इव, दशांतरेषु नियम्यते इव। इस प्रकार अन्वय, और अन्वय जानने के पश्चात श्लोक का जो भावार्थ है इसको जानना और भी सरल हो जाता है। जैसे कि हम अन्वय में कर्ता कर्म क्रिया इत्यादियों को सरल तरीके से बिल्कुल क्रमशः जानते हैं तो अर्थ भी क्रमशः पता लग जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ये जो अन्वय प्राप्त हुआ एक एक शब्द का अभी अर्थ जानेंगे। तो एक एक शब्द का
भावार्थ जानेंगे। एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति। एकतः अरुणपुरःसरः अर्कः आविष्कृतः। फर्स्ट जो लाइन का अन्वय और इसका अर्थ, एकतः एकस्याम दिशि, एक दिशा में, अर्थात यहां पर पश्चिमादिक भागे, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर क्या है, औषधि नाम पति ही, औषधि सह चंद्र, औषधियों के स्वामी, औषधि नाम पति ही कह चंद्र, औषधियों के स्वामी, सह किम करोति, अस्ताशिखरम, अस्ताचलस्य शिखरम, अस्ताचल के शिखर को याति, गच्छति, जा रहा है। एकस्याम दिशि, एक दिशा में, एक पार्श्व में क्या हो रहा है, औषधियों के स्वामी जो चंद्र है वह अस्त हो रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा चरण का जो अर्थ, एकतः एकस्याम दिशि पूर्व दिग्भाग इत्यर्थः, एक और पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, अरुण पुरःसरः, अरुणः गरुडाग्रजः। अच्छा, ये अरुण कौन है, सारथी। किसके सारथी, सूर्य के सारथी। अच्छा, हमारे पुराण में एक वर्णन प्राप्त होता है, प्रजापति कश्यप एवं वीनता, इनके दो पुत्र होते हैं। एक कौन है, एक है अरुण और दूसरा है गरुड़। ये गरुड़ जी क्या करते हैं, वो विष्णु जी के सेवा में चले जाते हैं। विष्णु जी के सारथी, उनका वाहन गरुड़ महाराज। और ये अरुण कौन है, ये अरुण किसकी सेवा में जाते हैं, भगवान सूर्य की सेवा में चले जाते हैं। भगवान सूर्य के सारथी के रूप में वह कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर अरुण पुरःसरः, अरुणः गरुडाग्रजः, पुरःसरः अग्रगामी यस्य सः, अर्थात अरुण नामक सारथी को आगे किए हुए, सारथी आगे आगे रथ चला रहे हैं, भगवान सूर्य जी का रथ को वह आगे लेते हैं, जो 7 अश्वों से संयुक्त है वह रथ। उस रथ को चलाते कौन है, अरुण, इसीलिए कहा गया है अरुणः पुरःसरः। कौन, अर्कः, अर्कः नाम सूर्यः। ये अगर विशेष्य है अर्कः, उसका विशेषण अरुण पुरःसरः। कीदृशः अर्कः, अरुण पुरःसरः अर्कः। ठीक, आविष्कृतः, आत्मानं प्रकाशयितुम आरभते, प्रादुर्भूतः, उदित हो रहा है। आविष्कृतः, अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। कौन, भगवान सूर्य, वह उदय हो रहे हैं, यही तात्पर्य है। ठीक है, पुनः आगे, एषः लोकः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्यां दशांतरेषु नियम्यते इव। एषः लोकः, यह संसार, तेजोद्वयस्य, यहां पर 2 तेज एक साथ, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्र। एक तरफ चंद्र अस्त शिखरम गच्छति, अस्त हो रहे हैं, और दूसरी ओर सूर्य आविष्कृतः, सूर्य उदित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। यही चीज एषः लोकः तेजोद्वयस्य
सूर्य चंद्र यो, सूर्य एवं चंद्र रूपी दो तेजों के युगपद समकालम एक साथ व्यसनोदयाभ्याम अस्तोदयम अनाभ्याम अस्त एवं उदय होने से दशांतरेषु, ये जो पाठ है अत्यंत इंपॉर्टेंट है, सुख दुखात्मकावस्था विशेषेषु, इस संसार की अनेक दशाएं हैं, हमारे समाज की अनेक दशाएं हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव, जितना भी धनी हो, जितना भी निर्धन हो, जितनी भी संपत्ति हो, एक दशा में कभी भी नहीं रहता है। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, सुख एवं दुख, लाभ एवं हानि, संपत्ति विपत्ति सभी लोगों के जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति है तो इसका केवल सुख ही सुख है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यह श्लोक इसी समाज की अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्या है? दशांतरेषु, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न दशाओं में लोगों की जो अवस्था है, समाज की जो अवस्था है, ठीक है, वह दशाओं के विषय में, अपनी विभिन्न दशा के बारे में नियम्यते इव शिक्ष्यते इव, मानो नियमित या नियंत्रित या शिक्षित किया जा रहा है। ये जो सूर्य एवं चंद्र, सूर्य उदय हो रहे हैं, चंद्र अस्त हो रहे हैं, इससे पता चलता है वो फिर एक साथ, समय एक है, अलग अलग समय नहीं है। एक समय में सूर्योदय और एक समय में चंद्र का अस्त होना, एक साथ, समय एक है। उससे क्या शिक्षा मिलती है कि समाज में लोगों की दशा भी यही है। किसी का दुख, किसी का सुख, एक समय किसी का दुख नहीं रहता है, किसी का सुख नहीं रहता है। तो समाज की विभिन्न दशाओं के बारे में यह श्लोक हमें शिक्षा देता है। और इस श्लोक के माध्यम से सूर्य सभी शक्तियों का आधार, सर्वशक्ति संपन्न, और चंद्र वो औषधियों के स्वामी, वो भी अस्त होते हैं, वो भी उदय होते हैं। सूर्य भी अस्त होते हैं, सूर्य भी उदय होते हैं। हमारे समाज में जो लोग हैं, जो मानव हैं, वो भी उतार चढ़ाव के साथ जीवन यापन करते हैं। स्थिति कभी भी समान नहीं रहती है। तो इस प्रकार समाज की दशा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ठीक है, तो यही है शब्दों का अर्थ, भावार्थ पता चल गया होगा। फिर भी एक बार देखते हैं। एकस्याम दिशि चंद्रः अस्तम याति, एक दिशा में चंद्र अस्त हो रहे हैं। औषधि नाम पति चंद्र, औषधियों के स्वामी चंद्र। अपरस्याम दिशि अरुण पुरसरः सूर्य उदेति, दूसरी दिशा में अपने साथी अरुण को सामने किए हुए सूर्य उदय हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। एवं चंद्र सूर्ययोः समकालमेव अस्तोदयाभ्याम अयं संसारः स्वदशा विशेषेषु नियमितः नियंत्रितः शिक्षितः वा भवति। संसार नियमित होता है, नियंत्रित होता है, शिक्षित होता है। संसार को, समाज को ज्ञान प्राप्त होता है। किस प्रकार का ज्ञान? अलग अलग दशाओं का ज्ञान, परिस्थितियों का ज्ञान, सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान। किसी की भी स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती है, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। किसको देख के? सूर्य को एवं चंद्रमा को देखते हुए। अस्मिन् संसारे कस्यचिदपि सुखम वा दुखम वा सर्वदा न तिष्ठति
यही है भावार्थ। अतः संपत्ति विपत्ति दशायाम हर्ष सुखावस्थायाम च उद्विग्नः मा भूत् इति दैवेन उपदेशः प्रदत्तः इति भाव। ठीक। अतः किसी भी अवस्था में, चाहे दुख की अवस्था हो चाहे सुख की अवस्था हो, हमें उद्विग्न नहीं होना है। दुख की अवस्था में हमारा मस्तिष्क तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। सुख की अवस्था में, संपत्ति की अवस्था में हम ज्यादा हर्षित नहीं हो, उल्लसित नहीं हो। इस प्रकार की शिक्षा इससे मिलती है। गीता में कहा गया है दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। इसी प्रकार यही श्लोक का भी इस प्रकार तात्पर्य है, हमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि स्थिति कभी भी समान नहीं रहती है। ठीक। हिंदी का भावार्थ, एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं और दूसरी ओर सारथी अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपनी दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है, नियमित हो रहा है या शिक्षित हो रहा है। समाज शिक्षा प्राप्त कर रहा है अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी दशाओं के बारे में। ठीक है, यही है इस श्लोक का संपूर्ण भावार्थ। इसका संधि समास प्रकृति प्रत्यय इत्यादि व्याकरण तत्व अगले कक्षा में जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमो नमः।